राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक गांव था, किरतगढ़। यहां एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग तामसी हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक जादूगरनी रहती थी, विरजनी। उसकी आंखों में आग थी और हाथों में ऐसा जादू जिससे वो किसी को भी मिटा सकती थी। लेकिन गांव वालों ने उसे धोखा दिया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए और जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, मैं लौटूंगी और एक एक का हिसाब लूंगी। अब की कहानी 100 साल बाद उसी हवेली में एक लड़की आई, सिया, एक रिसर्च स्कॉलर जो प्राचीन तांत्रिक इतिहास पर रिसर्च कर रही थी। लोगों ने उसे रोका, लेकिन सिया ने कहा, मैं डरती नहीं, मैं जानना चाहती हूं कि विरजनी कौन थी। हवेली में घुसते ही सिया को अजीब सपने आने लगे। रात को कोई उसके कान में कहता, तू मेरी विरासत है। धीरे धीरे सिया बदलने लगी, उसकी आंखें विरजनी जैसी लाल होने लगीं और वो अनजाने मंत्र बोलने लगी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, लोग गायब होने लगे, जानवरों की चीखें रात भर सुनाई देती। रहस्य खुलता है, एक दिन सिया को हवेली में एक गुप्त तहखाना मिला। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, विरजनी की। उसमें लिखा था कि विरजनी का असली शरीर नहीं मरा था, बल्कि उसने अपनी आत्मा हवेली में छुपा दी थी। वो सिर्फ एक ऐसी लड़की के शरीर में वापसी करेगी जो जिज्ञासु, निडर और अकेली हो। सिया को समझ आ गया, वह खुद ही विरजनी की अगली कड़ी बन चुकी है। सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स। गांव का तांत्रिक बलिया बाबा यह सब देख रहा था। एक रात वह सिया को रोकने पहुंचा, लेकिन सिया अब सिया नहीं रही। उसकी आंखों से आग निकली, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और बलिया बाबा हवा में लटक गया। जादूगरनी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। लेकिन तभी सिया के गले में लटकी एक पुरानी ताबीज ने चमकना शुरू किया। यह ताबीज उसकी दादी ने दिया था, जो कभी विरजनी की सेविका थी। ताबीज की रोशनी में विरजनी की आत्मा चीखने लगी, नहीं, ये कैसे संभव है? और वह धुएं में बदल गई। अंत। लेकिन अधूरा। गांव में सब कुछ शांत हो गया। सिया बेहोश थी, लेकिन जब वह उठी, उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक थी और मुस्कुराहट थोड़ी अलग सी। कहते हैं विरजनी हार गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद वो पूरी तरह गई ही नहीं, बस अब सिया के चेहरे में छुपी है, इंतजार में एक नए धोखे के।